गिरिधरणी गिरिधरणी संत विटपशरी गिरिधरणी संत विटपशरी विटपशरी गिरिधरणी संत विटपशरी गिरिधरणी परहित हेतु सब गए करनी परहित हेतु सब गए करनी परहित हेतु सब गए करनी संत बिटप सरिता गिरधरणी। बिटप माने होता है पेड़, धरनी धरती के समान, और परहित हेतु सबहि कई करनी। संत पेड़ के समान होता है। जैसे संत होता है ना, पेड़ जैसे होता है, तो इतनी धूप में पेड़ छाया देते कि नहीं देते? हम पेड़ के नीचे जाकर के बैठ जाते हैं, पेड़ के पास बैठेंगे और छाया देते हैं, हमें पर उपकार करते हैं। जो नदियां हैं वो पर उपकारी है महाराज। जो नदियां हैं ना पर उपकारी हैं। नदियां स्वयं पानी पीती हैं क्या? नहीं पीती ना। कौन पीता है? हम लोग पीते हैं, नहाते हैं नदियों में, जानवर पीते हैं, पशु पक्षी पीते हैं, तो ये पर उपकारी है। उसी प्रकार संत पर उपकारी होता है। अपना हित छोड़ देगा, अपना भले कुछ खो दे, लेकिन परहित के लिए वो सब कुछ करता है। परहित संत यही सोचता। हमारे देश को ना 3 लोग सजाते हैं। हमारे देश को 3 लोग सजाते हैं। एक तो संत, दूसरा नारी, सती नारी, और तीसरा है सूरवीर, जो हमारे देश को सजाते हैं। जो संत होता है, संत बस यही सोचेगा कि चलो यहाँ पे बड़ा सुंदर सा आश्रम बना, यहाँ पे महायज्ञ करवा दिया जाए, अच्छी बातें करेगा। संत हमारे देश को सजाता है। सती नारी, सती नारियों के ही नाम से हमारे देश को भारत माता कहा जाता है। और बहुत सारे 60 कायर खड़े हो तो उनसे कौनो मतलब नहीं, और एक वीर हो तो बहुत मतलब है। एक वीर सब पर भारी। हमारे देश को जो बॉर्डर पर बचाने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए सूरवीर खड़े हुए हैं, ये हमारे देश को सजाते हैं महाराज। आज उस नारी ने जाकर के नारद जी से कहा कि मैंने सुना है कि संत आ जाते हैं, संत का दर्शन करने से ही कष्ट दूर हो जाता है महाराज। बड़ी भाग्य जब जानिए, जब मिलने आवे संत, और संतन का मिलिबो करे सब कष्टन का अंत। बड़े भाग्य, जब बड़े भाग्य हमारे होते हैं ना, जब मेरे पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर हमारे संतों का सानिध्य मिलता है, तब जाकर हमें संत मिलते हैं महाराज। तब जाकर के हमसे संत मिलने आते हैं, अर्थात हम मिलने जाते हैं। और संतन का मिलबो करे सब कष्टन का अंत। उस युवती ने कहा, भक्ति ने कहा,
और ये हमारा भी जीवन ऐसा है महाराज, हम संतों का संग कर नहीं पाते। संतों का संग है सादा जीवन, उच्च विचार। लहसुन प्याज भी नहीं खाना है। हमारे आपको गर्मी लगती है तो कूलर लगा लेते हैं, पंखे लगा लेते हैं। संतों से जाकर पूछो, कुटिया में रहते होंगे, कहाँ से बिजली आती होगी, कहाँ कूलर पंखा में वो लेटेंगे, पेड़ों के नीचे अपना विश्राम कर रहे हैं। संतों का जीवन बड़ा कठिन होता है, फिर भी वो परोपकार करता है। परोपकारी दीपक बातें जो जरी जरी उजियार करते हैं, परोपकारी सूर्य चंद्रमा जो संसार को उजाला देते हैं, और हम मनुष्य होकर के केवल अपना देखते हैं, दुनिया से कौनो लेना देना नहीं है। पहले के जमाने में होता था, कहते थे, एक सुंदर सा दोहा है, सब लोगों को पता होगा, कि साईं इतना दीजिए, कि साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा ना जाए। पहले कहते थे, प्रभु इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मतलब भर दीजिए, मैं भी भूखा ना रहूं, और मेरे द्वार से कोई साधु संत और कोई याचक भिखारी कोई भूखा ना जाए, इतना दीजिए। लेकिन आजकल के लोग बहुत लालची हैं महाराज। आजकल के लोग कहते हैं, जानते हो क्या कहते हैं, कि साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, कि साईं इतना दीजिए, 7 पीढ़ी तक खाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, चाहे देश भाड़ में जाए। यही कहते हैं महाराज, हम भी भूखे ना रहें, और हमारे 7 पीढ़ियां भूखी ना, पीढ़ी के ऊपर पीढ़ी, पीढ़ी के ऊपर पीढ़ी, वो भी भूखी ना, और देश चाहे भाड़ में जाए, कोनो दिक्कत नहीं। आजकल के लोग ऐसे हैं, अपना काम बनता, हाँ, आप लोगों को पता है जी, यही होता है आजकल। लेकिन ये कितना गलत बात है, बहुत गलत बात है ना। जिसके जीवन में केवल ये काम है कि अपना काम बने, दुनिया चाहे कहीं चली जाए, अपना काम बन जाए, बाकी किसी का बिगड़ता है तो बिगड़ जाए, कोनो लेना देना नहीं है प्यारे। अपना काम देखो, इसका मतलब ये है, देखो अपना काम, लेकिन किसी को बिगाड़ कर मत देखो। आपको अपना काम देखने से कोनो व्यक्ति मना नहीं करता है, लेकिन अपना काम बिगाड़ करके, और अपना काम यदि बना कर देखते हो तो किसी का बिगाड़ कर मत देखो। आज वो देवी कहने लगी, आप ठहरिए, हमारी चिंता को दूर करिए प्रभु। नारद जी कहने लगे, देवी आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। तब देवी ने हाथों को जोड़ करके कहा, अहम भक्ति रीति, मैं भक्ति हूँ, ख्याताई मोह में तनयो मया। ये जो हमारे समक्ष लेटे हुए हैं ना, ये मेरे दोनों बेटा हैं। ज्ञान वैराग्य मानो काल योगेन जर्जरो। ये हमारे दोनों बेटा हैं, ज्ञान है, एक है वैराग्य, और काल योगेन जर्जरे। कलयुग के आते ही ये दोनों हो गए बूढ़े। ये जैसे कलयुग आया है ना, तैसे हमारे बेटा बूढ़े हो गए। भक्ति तो है, हम तो जवान हैं, और मैं इनकी माँ हूँ। उस नारी ने क्या कहा, समझ रही हो मैया? नारी ने कहा कि मैं तो जवान हूँ, लेकिन मेरे पुत्र बूढ़े हो गए, और महतारी जवान हो और उसके बेटा बूढ़े हो जाए तो महतारी का हृदय क्या कहेगा बताइए? कष्ट होगा ना। हम जवान, हमारा लड़का बूढ़े हो गए, सब यही कहेंगे, अरे महतारी तो बड़ा चकाचक घूमती है, और लड़का उनकी गिरीशों नहीं साफ किया जा रहा है। ऐसे होता है, इसलिए माँ को बड़ा कष्ट होता है जब बेटों को कोई तकलीफ होती है। तब संसार में 3 तृष्णाएं हैं। एक है पुत्रेष्णा,
जब से बेटा बेटी हो जाए तब से व्यक्ति जीवन गंवा देता है अपने बच्चों में, है ना? जब से लड़का बच्चा वाला हो गया वो आदमी तब से जीवन ही उसी के प्यार में गंवाता है। पढ़ाना है, लिखाना है, विवाह करना है, दुल्हन आएगी, कैसी आएगी, अच्छी आएगी, बेकार आएगी, जो भी आएगी, सब यही सोच सोच में यह वित्तेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। बहुत सारे लोग केवल दृश्य देखना चाहते हैं, सुनना अच्छा नहीं चाहते। आजकल यही होता है। कई कई ऐसी जगह हैं जहां पर कथा कम झांकी का दर्शन ज्यादा करते हैं। उनको झांकी चाहिए। जो भगवान हमारे इतने सुंदर थे और इतने प्रभु हमारी श्री राधा रानी का इतना सम्मान, इतना मान और इतना महत्व है राधा रानी का, उन राधा रानी को सबके बीच में नृत्य करवाया जाता है। आजकल इस लोकेशुणा में भी पड़े रहते हैं जो बहुत ही दुनियादारी के चक्कर में। देखो, दर्शन करो, केवल अच्छी चीजें जहाँ हो वहां पे जाना नहीं है। जहाँ पे गलत होने लग जाए वहां पे लोगों को बुलाना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक भाग करके पहुंच जाएंगे। तो महाराज, एक कलयुग जब से आया है तब से ज्ञान वैराग्य बूढ़ा हो गया। भक्ति तो है, भक्ति हर जगह पे है। आप कहीं चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, अयोध्या चले जाओ, काशी बनारस विश्वनाथ चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, भक्ति खूब है, घंटियां खूब हिलाई जाती, लेकिन लूट फातिया भी बहुत मचा रखी है। ये बात सत्य बता रहे हैं। लूट फात बहुत मचा करके रखे हैं। कहीं ना कहीं बहुत गलत कर रहे हैं लोग। भक्ति तो आपको घंटी हिलाते सब मिलेंगे, धूप बत्ती दिखाते मिलेंगे, भजन करते मिलेंगे, लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं है। बुराई करना बंद नहीं करेंगे किसी की। जीवन से यही व्यक्ति नहीं निकाल पाता, बुराई करना नहीं बंद करेगा, सब बढ़िया बुराई नहीं बंद कर पाएगा। अब नारद जी से विनती किया देवी ने कि प्रभु बस इतनी कृपा करो हमारे बच्चे जवान हो जाएं। अब नारद जी विचार करने लगे कि दवाइयां लेके आऊंगा तब जाकर इनको खिलाऊंगा तब जवान होंगे। आप सोचो, आपकी बुखार आ जाए या आप अभी 25 साल के हैं और आपके हाथों में झुर्रियां पड़ने लग जाएं बूढ़ों की वजह से, तो आप क्या सोचेंगे? आप क्या सोचेंगे? डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बच्चे को दिखाना चाहिए। अभी उम्र है नहीं, बूढ़ों की तरह, बुजुर्गों की तरह झुर्रियां पड़ने लगी हैं, शरीर सिकुड़ने लगा है, तो फिर डॉक्टर के पास जाएंगे ना। उसी प्रकार महाराज आज नारद जी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, धन्वंतरी जी के पास में गए। नारद जी खूब दवाइयां लेकर के आए, और जब नारद जी खूब दवाइयां लेकर के आए लेकिन कोई फायदा ज्ञान वैराग्य को नहीं हुआ। जब ज्ञान वैराग्य को कोई फायदा नहीं हुआ तो महाराज अब भी भक्ति मैया बड़ी परेशान है, बड़ी व्याकुल है भक्ति माता। हाथों को जोड़ती हैं, प्रभु कृपा करिए, मेरे बच्चे बिल्कुल जवान नहीं हैं। अब नारद जी बड़े व्याकुल हुए। नारद जी फिर से जाकर के संतों के पास पहुंचे। नारद जी ने पूर्ण कथा सुनाई। नारद जी ने बताया कि देखो ऐसी ऐसी बात है, ज्ञान वैराग्य पूरे हो गए, उनकी माता जवान है, बहुत सारी दवाइयां कर रहा हूं लेकिन फायदा नहीं हो रहा है। तब कहा जाता है श्री ब्रह्मा जी के पुत्र आए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी महाराज। और जब ब्रह्मा जी के पुत्र आते हैं, उन्होंने कहा कि ज्ञान और वैराग्य को जवान करना है तो श्रीमद् भागवत महापुराण इसका आयोजन करिए, साप्ताहिक आयोजन करिए, 7 दिनों की भागवत जी का आयोजन करिए और ज्ञान वैराग्य को भागवत जी श्रवण कराइए। तब जाकर के नारद जी 7 दिनों की भागवत जी का आयोजन किए, 7 दिवसीय। तब जाकर के नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को भागवत जी श्रवण कराई, और जब भागवत श्रवण करते हैं तब जाकर के वो जवान हुए।
इसीलिए कहा जाता है इस कलयुग में इतनी कथाएं, हर जगह पे कथाएं हो रही हैं, भागवत हो रही हैं। हर व्यक्ति को समय निकाल कर प्रभु की कथा में जाना चाहिए, क्योंकि बड़ी सुंदर बात कही है बाबा जी ने कि प्रथम भगति